the consumption of diesel in the year 2020-21 was, as per Ministry of Petroleum, Government of India, 72,713 metric tons, multiplied by 7 rupees 20 पैसा। और लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, किसान की, मजदूर की, गरीब की, ऑटो वाले की, टैक्सी वाले की, ट्रैक्टर वाले की, 3 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने वाले की, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले की जेब से जो पैसा निकलेगा, दैट इज 52,353 करोड़ सालाना। मोदी जी इज गोइंग टू टेक अवे, भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू टेक अवे 52,353 crore per year only by 7 rupees 20 paisa increase in diesel. So if I was to tell you the additional burden of only diesel and petrol placed on you, it comes to 72,491 crore और 72,500 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 10% से 18% टोल की दरें बढ़ा दी हैं। यह उन्होंने बाकायदा घोषणा की है। 2020-21 में गडकरी जी का, मोदी जी का सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय बता रहा है कि एनुअल टोल टैक्स कलेक्शन केवल नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवेज की मैं बात ही नहीं कर रहा, स्टेट हाईवेज अलग रह गए, केवल नेशनल हाईवे से एनुअल टोल टैक्स कलेक्शन है 28,451 करोड़ रुपया। गडकरी जी ने यह बयान भी दिया है कि इस साल यह 34,000 करोड़ हो जाएगी। 34,000 करोड़ का 18% बनता है 6,120 करोड़। So the additional burden of toll on people of India is 6,120 crores। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ। मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। कल शाम को डीएपी खाद के 50 किलो के बैग के दाम 150 रुपया प्रति बैग बढ़ा दिए गए। यानी अब डीएपी खाद का एक बैग 1200 रुपया से बढ़कर 1350 रुपया प्रति बैग हो गया। स्वाभाविक तौर से 50 किलो का बैग है, 150 रुपये बढ़ाए तो 3 रुपया किलो बढ़ गया। देश में 1,20,00,000 टन डीएपी खाद का इस्तेमाल देश का किसान सालाना करता है। सालाना खपत है 1,20,00,000 टन। यह पिछले साल का डेटा है। तो 1,20 करोड़ टन मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपया। एडिशनल बर्डन यानी किसान की जेब काट के डीएपी से अकेले से मोदी जी और बीजेपी वसूली कर रही है 3,600 करोड़, 3,600 करोड़। अब एनपीके पे आ जाइए। देश में सबसे ज्यादा खपत है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, यूरिया की, फिर डीएपी और एनपीके की। ये लगभग बराबर है, एनपीके यूरिया से डीएपी से थोड़ा ज्यादा है। एनपीके के 50 किलो के एक कट्टे का दाम, एक बैग का दाम 1290 रुपया से बढ़ाकर कल 1400 रुपया कर दिया। यानी एनपीके के 50 किलो के एक बैग में 110 रुपये की बढ़ोतरी मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने की। देश में लगभग 17 मिलियन टन एनपीके का सालाना किसान इस्तेमाल करता है, एनपीके खाद का। तो बढ़ोतरी हुई 2 रुपया 20 पैसे प्रति किलो। जब 110 रुपया 50 किलो के बैग में बढ़ाएंगे तो बढ़ोतरी हुई 3,740 करोड़, 3,740 करोड़। 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपये बढ़ा दिया।
आप सब ने अपने टेलीविजन पर चलाया, अखबार में लिखा, पिछले 2 महीने में ये 346 रुपया बढ़ चुका है। केवल पिछले 2 महीने में, फरवरी मार्च के अंदर ये 346 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 8 साल में 845 रुपया बढ़ चुका है। अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया। मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो, कहां से पकोड़े तलें, बाहर खाना मुश्किल हो गया, रेडी पर खाना मुश्किल हो गया। अब आ जाइए घर का, गृहिणियों का, हमारी बहनों का, माताओं का। उनका गैस सिलेंडर 22 मार्च 2022 को 50 रुपया बढ़ाया, और अगर मैं सितंबर और अक्टूबर का रेट भी मिला लूं, जो 2 बार बढ़ाया था, तो 131 रुपया घर का गैस सिलेंडर, रसोई का गैस सिलेंडर बढ़ चुका। 131 रुपया। कमर्शियल अब छोड़ दीजिए। भारत सरकार के पेट्रोलियम, इसी मंत्रालय पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले साल, इस साल तो और बढ़ेगी खपत, पिछले साल एलपीजी की जो खपत हुई थी वो थी 27,384 मीट्रिक टन्स। द कंजम्पशन ऑफ कुकिंग गैस लास्ट ईयर 2020-21 was 27,384,000 metric tons. This is Modi ji's government's figure. Multiply it by 140 rupees 50 paisa, which is the last 3 increases only in 5 months. Not too much. I am not saying calculate from 400 onwards. No. Just calculate last 4 months. And the additional burden on people from cooking gas alone will be 27,095 करोड़। आजकल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी देते हैं। हर रोज गुड मॉर्निंग गिफ्ट, चाय की प्याली बाद में और पेट्रोल डीजल की कीमत पहले, गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिलता है। आज 10वीं बार पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रही है, 10 बार बढ़ चुकी 12 दिन में। तो केवल आप यही मान लीजिए, यही पिछली जो 10 बार बढ़ी है 12 दिन में, ये आज के 80 पैसे मिलाकर बनते हैं 7 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। एम आई राइट? 7 रुपीज 20 पैसा, 7 rupees 20 paisa increase for my friends on the right side who are sitting in 10 times in 12 days per liter. अब भारत सरकार का पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, आप सब जानते हैं, जिसे पीपीसीए कहते हैं। उनके मुताबिक पिछले साल जो चला गया 2020-21 में, 21-22 का आंकड़ा अभी लगाया नहीं है, उसमें 15% और बढ़ोतरी है, पर 20-21 में पेट्रोल की जो खपत देश में हुई वो है 27,969,000 मीट्रिक टन्स। एज पर द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन द ईयर 2020-21 was 27,969,000 metric tons, multiplied by simple 7 rupees 20 paisa, and the additional burden on you, on me, on your viewers, on your reader comes to 20,138 करोड़। केवल पिछली 12 दिन में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हैं, उनका सालाना अतिरिक्त खर्चा साधारण व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, गरीब, किसान, मजदूर, आप सब पत्रकार समेत आपकी जेब से निकाल रहे हैं मोदी जी 20,138 करोड़। ना बीमार छोड़े ना दवा छोड़ी, बीमारों पर भी टैक्स और दवा पर भी टैक्स। तैयार हो जाइए। इस 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने 800 जरूरी दवाइयों के दाम 10.76% बढ़ा दिए, या 11% लगभग।
10.76%. What are those medicines is very very interesting and shocking. पैरासिटामोल की गोली के दाम अब 11% बढ़ गए हैं, बुखार की जो दवाई है। बुखार में एंटीबायोटिक्स जाएंगे तो डॉक्टर देगा, तो एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मेट्रोनिडाजोल, इनके दाम भी 11% बढ़ गए हैं। कोरोना की सारी दवाइयों के दाम 11% बढ़ा दिए हैं। ब्लड प्रेशर की सारी दवाइयों के दाम 11% बढ़ा दिए हैं। हार्ट डिजीज की, दिल की बीमारी के सारे दाम 11% बढ़ा दिए हैं। स्किन डिजीज के सारे दाम 11% बढ़ा दिए हैं। खून की कमी अगर किसी बच्चे महिला में है, जो अक्सर होती है, तो उनके दाम भी दवाइयों के 11% बढ़ा दिए हैं। विटामिन और मिनरल, जो बच्चा कमजोर होगा, पुरुष या महिला कमजोर होगी, थोड़ा विटामिन देते हैं, उनके दाम भी 11% बढ़ा दिए गए हैं। 800 दवाइयों के दाम 11% बढ़ा दिए गए हैं। इंडस्ट्री का ये एस्टीमेट है कि जो उपभोक्ता है, यानी आपके दर्शक, आपके पाठक जो हैं, वो अब, और इस देश के 140 करोड़ लोग 10,000 करोड़ रुपया सालाना, 10,000 करोड़ सालाना अतिरिक्त इन दवाइयों का देंगे। कोई 30,000 करोड़ भी कहता है, पर मैंने उसका लोअर एस्टीमेट यहां लिखा कि 10,000 करोड़ का यह खर्चा आएगा। भारतीय सभ्यता में नव वर्ष खुशी का दिन है, पर यह नव वर्ष मोदी सरकार में महंगाई की पीड़ा लेकर आया है। इस देश में महंगाई अब एक इवेंट बन गई है। देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त और पस्त है। भाजपा की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है, और केवल अब 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ रही है, उसका आपके ऊपर क्या बोझ आएगा, वो मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। 1 अप्रैल 2022 से देशवासियों के ऊपर महंगाई के से पड़ने वाला बोझ है, चौंकिए मत, 1,25,407 करोड़ रुपया। आई रिपीट, द न्यू ईयर गिफ्ट of BJP and Modi government is Indians burdened with price rise of 1,25,407 करोड़। 1 अप्रैल को मोदी जी ने 80 पैसे प्रति किलो सीएनजी के बढ़ा दिए। केवल इस मार्च के महीने में सीएनजी के रेट जो 6 बार बढ़ाए हैं, वो बनते हैं 4 रुपया किलो। केवल 1 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक, केवल 30 दिन में सीएनजी के रेट 4 रुपया किलो बढ़ गए हैं। सीएनजी की भारत सरकार के मुताबिक सालाना कंजम्पशन है 3,247,000 मीट्रिक टन। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार बताती है। तो अगर 4 रुपया से गुना करें तो 1400 करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल लिया है। 1400 करोड़ रुपए की महंगाई सीएनजी से। अब सब पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, घर में जो पुरुष महोदय यहां बैठे हैं और आपके दर्शक पाठक देख रहे हैं, जो उनसे पूछिए धर्मपत्नी से कि घर में पाइप्ड नेचुरल गैस है सब जगह। इस देश में 89 लाख 89 लाख पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है इस समय। और पाइप्ड नेचुरल गैस के बारे में कल शाम को एक तोहफा मोदी जी ने और दे दिया। 5 रुपया 85 पैसे प्रति एससीएम पाइप नेचुरल गैस बढ़ा दी। और उससे पहले 24 मार्च को, एक हफ्ता पहले, 1 रुपया बढ़ाई थी। तो 7 दिन में 6 रुपया प्रति एससीएम पाइप नेचुरल गैस बढ़ा दी।
भारत सरकार ये कहती है कि एक घर एक महीने में, इन 89 लाख घरों में 15 SCM गैस इस्तेमाल करता। ये PNG कंपनीज कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अगर 15 SCM करते और 6 रुपया बढ़ गए और 89 लाख घर हैं, तो सीधा सीधा जो आपके ऊपर खर्चा आया है वो है 961 करोड़ रुपया। आपकी पाइप नेचुरल गैस का खर्चा अब सालाना जो देशवासियों को अतिरिक्त देना पड़ेगा वो है 961 करोड़।